गुड इवनिंग फ्रेंड्स, वेलकम टू आनंद अकेडमी। तो आज की इस वीडियो में हम स्टार्ट करेंगे चार्टर एक्ट ऑफ 1833। आइए देखते हैं। नंबर 1, इट मेड द गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल एज द गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया एंड वेस्टेड in him all civil and military powers. Thus, the act created for the first time Government of India having an authority over the entire terrestrial area possessed by the British in India. Lord William Bentinck was the first Governor General of India. जैसे कि हमने चार्टर एक्ट ऑफ 1813 में देखा, जो ईस्ट इंडिया कंपनी की जो मोनोपोली थी वो टी ट्रेड और ट्रेड विद चाइना तक ही थी। अब वो भी ट्रेड ख़त्म कर दिया गया बाय चार्टर एक्ट 1833 में। इसमें क्या हुआ, गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल को ही गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया घोषित कर दिया गया। हमारी कंट्री की जो भी सिविल और मिलिट्री पावर्स थी वो सभी पावर्स उसको दी गई। हमारे कंट्री का जो भी अथॉरिटी था या जो भी एडमिनिस्ट्रेटिव फंक्शंस था वो सभी को कंट्रोल करने का पावर भी गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया को मींस लॉर्ड विलियम बेंटिक को दिया गया। ही वॉज द फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया। Point number 2, it deprived the governor of Bombay and Madras of their legislative powers. The Governor General of India was given exclusive legislative powers for the entire British India. The laws made under the previous act were called as a regulations, while laws made under this act were called as a acts. गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया की जो अथॉरिटी थी वो पूरे ब्रिटिश इंडिया कंट्री पे एस्टैब्लिश कर दी गई थी। गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया ने गवर्नर ऑफ बॉम्बे एंड गवर्नर ऑफ मद्रास से जो भी पावर्स थी वो सब उनसे छीन ली थी और उनको हटा दिया था उनकी पोस्ट से। एंड गवर्नर ऑफ इंडिया ही पूरी हमारी ब्रिटिश इंडिया कंट्री पे राज कर रही थी। गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया को एक एक्सक्लूसिव लेजिस्लेटिव पावर्स भी दी गई फॉर द एंटायर ब्रिटिश इंडिया। और जो लॉज जो कानून बनाए गए प्रीवियस एक्ट के चलते उसको रेगुलेशन नाम दिया गया। और जो लॉज मेड अंडर दिस एक्ट मतलब चार्टर एक्ट 1833 में जो लॉज बनाए गए उसको नाम दिया एक्ट्स। पॉइंट नंबर 3, इट एंडेड द एक्टिविटीज़ ऑफ द ईस्ट इंडिया कंपनी एज अ कमर्शियल बॉडी विच बिकेम अ प्योरली एडमिनिस्ट्रेटिव बॉडी। इट प्रोवाइडेड दैट द कंपनी टेरिटरीज इन इंडिया वर हेल्ड बाय इट इंटरेस्ट फॉर हिज मैजेस्टी, हिज हायर्स एंड सक्सेसर्स। तो जो ईस्ट इंडिया कंपनी ने कमर्शियल बॉडी जो एस्टैब्लिश की थी, हमारी कंट्री में कमर्शियल ट्रेड किया था, उस सभी चीज़ों को पूरी तरह से ख़त्म कर दिया। इसमें एक और बात जानने वाली है कि चार्टर एक्ट ऑफ 1833 को सेंट हेलेना एक्ट भी कहा जाता है। ऐसा क्यों कहा जाता है, आइए देखते हैं। चार्टर एक्ट 1833 को 20 साल के लिए और एक्सटेंड कर दिया गया। चार्टर एक्ट ऑफ 1833 को सेंट हेलेना एक्ट इसलिए भी कहा जाता है क्योंकि सेंट हेलेना जो थी वो आइलैंड की रहने वाली थी और उन्होंने जो ओनरशिप अपनी जो ईस्ट इंडिया कंपनी को दी हुई थी वो उन्होंने ट्रांसफ़र कर दी टू द ब्रिटिश क्राउन। इसलिए इस एक्ट को सेंट हेलेन एक्ट के नाम से भी जाना जाता है। नाउ पॉइंट नंबर 4, द चार्टर एक्ट ऑफ 1833 attempted to introduce a system of open competition for selection of civil servant and stated that the Indians should not be debarred from holding any place, office and employment under the company. However, this provision was negated after opposition from the court of director. चार्टर एक्ट ऑफ 1833 में ये बताया गया है कि जो हमारे कंट्री के जो गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया थे लॉर्ड विलियम बेंटिक, उन्होंने एक सिस्टम इंट्रोड्यूस किया था इन 1833 में जो था ओपन कंपटीशन फॉर सिलेक्शन ऑफ सिविल सर्वेंट। इसमें उन्होंने किया था ये कि उन्होंने इंडियन एज वेल एज ब्रिटिश दोनों लोगों को ये अपॉर्चुनिटी दी थी कि वो दोनों सिविल सर्वेंट के लिए तैयारी कर सकते हैं, कलेक्टर बन सकते हैं। तो ऐसा कुछ अपॉर्चुनिटी उन्होंने डिस्कस किया था अमॉन्ग द पीपल ऑफ ब्रिटिश एज वेल एज इंडियंस। फिर कोर्ट ऑफ डायरेक्टर के अकॉर्डिंग इस अपॉर्चुनिटी को भी नेगलेक्ट किया गया, हटा दिया गया। इसके बारे में फिर वापस कोई डिस्कशन हुआ नहीं। नाउ द नेक्स्ट इज चार्टर एक्ट ऑफ 1853। विल डिस्कस द फीचर ऑफ चार्टर एक्ट ऑफ 1853 इन आवर नेक्स्ट क्लास। तब तक के लिए सत श्री अकाल। कीप ऑन सब्सक्राइब टू माई यूट्यूब चैनल। बेल आइकन को